हालेलुया। सुबह की शुरुआत खुदावंद के साथ आप सभी को खुदावंद के मीठे और पवित्र नाम में जय मसीह की। हालेलुया। प्यारे प्रभु जी, महान खुदा बादशाहों के बादशाह अब्बा पिता, हम आपका धन्यवाद करते, आपकी तारीफ करते, आपकी स्तुति करते, आपकी प्रशंसा करते, क्योंकि आप हमारे महान परमेश्वर, महान खुदावंद खुदा हो। प्रभु जी पिता परमेश्वर, एक बार फिर हम सुबह की भोर में आपकी हजूरी, आपके निकट में आते प्रभु जी, और आपके नाम की तारीफ करते, आपका धन्यवाद करते, आपकी बड़ाई करते मेरे प्यार प्रभु जी की आपने हम सबको राजा भला चंगा सुरक्षित संरक्षित संभाल कर रखा प्रभु जी, जीवितों के मध्य में जीवित रखा। इसके लिए खुदाबंद हम आपका धन्यवाद करते, आपकी तारीफ करते प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपका वचन कहते हैं कि जहाँ 2 या 3 जन मेरे नाम को लेकर उपस्थित होते हैं, उस जगह में मैं मौजूद होता हूँ। कहा है प्रभु जी, आज हम खुदाबंद के सामर्थ्य नाम से विश्वास करते प्रभु जी कि आप इस जगह में मौजूद हो, हाजिर हो मेरे प्यार प्रभु जी। ओ पिता परमेश्वर, आज हम पर दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हमारे मन के विचारों में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में आज कब्जा कर प्रभु जी। पिता परमेश्वर, इस वक्त हम मेरे प्यार प्रभु जी तेरे वचन कलाम की ओर जाते प्रभु जी, अपनी आत्मा के द्वारा हमसे बोल और बातचीत कर, क्योंकि आपका वचन कहता है कि मैं तुमको एक और सहायक, एक और पवित्र आत्मा को दूंगा। कहा है प्रभु जी, आज हमें उस सहायक, उसी पवित्र आत्मा को हमें दे मेरे प्यारे प्रभु जी। आज हमें उस सहायक, उसी पवित्र आत्मा की हमें जरूरत है मेरे प्यार प्रभु जी। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी, सारी महिमा आपको देते हुए हम इस दुआ को यीशु नासरी के नाम से मांगते, सुन और स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर के जीवित वचन और कलाम की ओर जाते, तो आप हमारे साथ निकाल सकते याकूब नबी की किताब 4 अध्याय का 4 आयत को देखते। हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानते कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है। हालेलुया। हालेलुया। जो कोई संसार से मित्र करता है, वो परमेश्वर से बैर करता है, परमेश्वर से वो दूर हो जाता है। हालेलुया। और हम आगे इसी वचन को देखते, अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है, वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। हालेलुया। जो कोई इस संसार का मित्र होना चाहता है, वो अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। हालेलुया। वो परमेश्वर से दूर हो जाता है। और हम यूहन्ना हम एक यूहन्ना 2 अध्याय की 15 आयत में देखते हैं, तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। हालेलुया। 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 परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कोई संसार से मित्र करता है, जो संसार से लगाव करता है, उसमें परमेश्वर का प्यार सिद्ध नहीं होता। वो परमेश्वर का बैरी बन जाता है, वो परमेश्वर से दूर हो जाता है। हालेलुया। क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। हालेलुया। हम ना तो इस संसार के हैं और ना हमें इस संसार की वस्तुओं से लगाव रखने, ना ही इस संसार की वस्तुओं से हमें प्यार करना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपने लहू के द्वारा हमको खरीद लिया है। अब हम इस संसार के नहीं हैं, अब हम परमेश्वर मसीह के हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें इसीलिए खरीदा
अपने अनंत जीवन के राज्य में ले जाने के लिए परमेश्वर ने हमको इसलिए खरीदा कि हम परमेश्वर के भले कार्य को कर सके। परमेश्वर ने हमको इसलिए खरीदा अपने लहू से कि हम परमेश्वर की योजना को, परमेश्वर की इच्छाओं को हम इस जीवन में पूरी कर सके। हालेलुया। और संसार में जो कुछ है केवल शरीर की अभिलाषा है, आँखों की अभिलाषा है और जीवन भर घमंड बना रहता है, जो कि पिता की ओर से नहीं है, वो संसार की ओर से, वो मनुष्य की ओर से है, जिसमें पिता परमेश्वर का प्यार सिद्ध नहीं होता। हालेलुया। जो कोई संसार से प्यार करता है, संसार से दोस्ती करता है, संसार से मित्रता करता है, वो जीवते परमेश्वर खुदावन से दूर हो जाता है, वो अनंत जीवन के राज्य से दूर हो जाता है, जिसे परमेश्वर यीशु नासरी सबको देने के लिए इस जगत में आया। यीशु नासरी इस जगत में भटके हुए को परमेश्वर से मिलाने के लिए आया। हालेलुया। यीशु नासरी इस जगत में हम अधर्मियों के लिए, पापियों के लिए, हमारे लिए आया। हालेलुया। और हमें अपने लहू की दाम को देकर खरीदा। हालेलुया। हालेलुया। और याकूब की 4:4 में लिखा है, ही व्यभिचारिणियों। इसका अर्थ ये है, परमेश्वर उन लोगों को बोल रहा है जो परमेश्वर को जानकर अपने आप को परमेश्वर से दूर करके संसार की अभिलाषाओं के लिए, संसार की वस्तुओं के लिए अपने आप को संसार से मित्रता कर ली है, परमेश्वर को छोड़ दिया है। परमेश्वर उनको व्यभिचारिणी की समान देख रहा है। हालेलुया। इसका अर्थ यही है। हालेलुया। हालेलुया। और हम इस वचन में और देखते हैं कि संसार में जो अभिलाषा है, वो अभिलाषा मनुष्य को परमेश्वर से दूर कर देती है। चाहे वो आँखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, चाहे वो कैसी भी अभिलाषा क्यों न हो, जब अभिलाषा मनुष्य के जीवन में आती है तो अभिलाषा मनुष्य के जीवन में अपराधों को, गुनाहों को, पापों को जन्म देती है, उत्पन्न करती है, और वही मनुष्य को परमेश्वर से दूर करता है। हालेलुया। हालेलुया। और ये सारी चीज़ें परमेश्वर की ओर से नहीं हैं। परमेश्वर की ओर से परमेश्वर के आत्मा के 9 फल, परमेश्वर के वरदान, परमेश्वर के राज्य, परमेश्वर के भले भले कार्य, ये सब परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया। हालेलुया। और हम यूहन्ना में देखते हैं इसी वचन में, संसार और उसकी अभिलाषा दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। हालेलुया। संसार की जो अभिलाषा है, वो संसार की जो वस्तु है, कहीं ना कहीं एक दिन वो अभिलाषा खत्म हो जाएगी। कहीं ना कहीं एक दिन जो वस्तु है वो वस्तु मिट जाएगा। लेकिन परमेश्वर का जो राज्य है वो स्थिर है, वो सिद्ध है, वो कभी नहीं मिटेगा। हालेलुया। हमारा ये मनुष्य जीवन है वो एक ना एक दिन समाप्त हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर का जो राज्य है, परमेश्वर का जो अनंत जीवन का राज्य है, वो कभी नहीं मिटेगा। हालेलुया। हालेलुया। और
और मनुष्य की इच्छा संसार की अभिलाषाओं में है। मनुष्य की इच्छा संसार की अभिलाषाओं में है। परमेश्वर की इच्छा स्वर्ग की राज्य में ले जाना है। और जो संसार की इच्छा पर चलता है वे एक न एक दिन मिट जाएगा, क्योंकि संसार एक मिट्टी है, संसार एक हवा का झोंका है, संसार एक आंधी का झोंका है। वैसे ही मनुष्य का जीवन एक आंधी के समान है। जब आंधी आए और उड़कर हमें ले जाए और जीवन समाप्त हो जाए। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का राज्य स्थिर है, सदैव बना रहता है। और जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वे सभी लोग परमेश्वर की उस राज्य के लिए सर्वदा के लिए बने रहेंगे। लेकिन जो संसार की इच्छा पर चलते हैं वे परमेश्वर की राज्य में जाने नहीं पाएंगे। हालेलुया। पिता परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी को बहुतायत की आशीष दे। हालेलुया। आमीन। धन्यवाद 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 मेरे प्यारे प्रभु जी, महान खुदा, बादशाहों के बादशाह अब्बा पिता, हम आपका धन्यवाद करते, आपकी तारीफ करते, आपकी स्तुति प्रशंसा बढ़ाई करते मेरे प्यारे प्रभु जी, क्योंकि आप हमारे महान परमेश्वर, महान खुदा हो। आप हमारे जीवित परमेश्वर, सच्चे खुदावन हो प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते, आपकी तारीफ करते, आपकी स्तुति करते, प्रशंसा और बढ़ाई करते, क्योंकि आप हमारे महान परमेश्वर, महान खुदा हो प्रभु जी। अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हो प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आपकी तारीफ करते पिता परमेश्वर। अब तक हमसे जाने अनजाने भूल चुक में जो गुनाह, जो पाप, जो अपराध है प्रभु जी, उन सारे गुनाहों को, पापों को आज राजा तेरे हाथों में सौंपते प्रभु जी। पिता परमेश्वर खुदावन, आप हमारे सारे गुनाहों को, पापों को, अपराधों को क्षमा कर प्रभु जी, और अपने लहू से हमको धोकर शुद्ध और पवित्र कर प्रभु जी। पिता परमेश्वर खुदावन, हमारे हर एक गुनाहों को प्रभु जी जो हमने अपने जीवन में किया, पिता परमेश्वर हम आपकी हजूरी में, आपकी निकट में मेरे प्यार प्रभु जी नहीं आ पाए प्रभु जी। हम आपकी इच्छाओं पर, आपकी योजना पर हम नहीं रहे प्रभु जी। इन गुनाहों के लिए हम आपसे माफ़ी मांगते प्रभु जी। हर एक उन बातों के लिए प्रभु जी जो देखने के द्वारा, सुनने के द्वारा, बोलने के द्वारा हम सभी लोगों से प्रभु जी जो गुनाह, जो पाप हुए प्रभु जी, उन सारे गुनाहों को, पापों को, अपराधों को तो हमारे क्षमा कर, क्योंकि आप राजा दया करने वाले परमेश्वर, अनुग्रह करने वाले परमेश्वर, आप राजा क्षमा करने वाले परमेश्वर है प्रभु जी। हम पर खुदावन दया कर प्रभु जी, अनुग्रह कर। ओ पिता परमेश्वर, हम आपकी तारीफ करते, आपकी स्तुति करते, प्रशंसा करते मेरे प्यार प्रभु जी। जिस प्रकार मेरे प्यार प्रभु जी आपके वचन में कहा है, जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है उसमें परमेश्वर पिता का प्यार नहीं है, और जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वो परमेश्वर पिता से अपने आप को दूर करता है। पिता परमेश्वर, हम में खुदावन आपका स्वभाव आने पाए मेरे प्यार प्रभु जी। हमारे मन के विचारों में मेरे प्यार प्रभु जी आपके स्वभाव को मांगते हैं मेरे प्यार प्रभु जी, क्योंकि आपका वचन कहता है मांगोगे तो दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे कहा है प्रभु जी, और खटखटाओगे तो फिर तुम्हारे लिए खोल दिया जाएगा कहा है। ओ पिता परमेश्वर, हम पर दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी, क्योंकि आप हमारे महान परमेश्वर हो मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आप राजा हम सबको संसार की हर एक को भेद भरी और गुप्त बातों से खुदावन आप हम सबको दूर रखना मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर खुदावन, आप राजा हमें राजा अपने वचन में
कलाम में मेरे प्यार प्रभु जी हम सभी लोगों को खुदावन के नाम से बढ़ाना मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम सभी लोग राजा आपके वचन में कलाम में खुदावन के नाम से बढ़ना चाहते हैं मेरे प्यार प्रभु जी। आप राजा हम सब की सोचों में, विचारों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा कर, क्योंकि आप हमारे महान परमेश्वर और महान खुदावन खुदा हो मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर हम पर दया कर, अनुग्रह कर मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपने हम सभी लोगों को प्रभु जी अपने लहू के दाम को देकर खरीदा है मेरे प्यार प्रभु जी। तो खुदावन आप राजा अपनी इच्छा को, अपनी मर्जी को खुदावन हमारे जीवन से पूरी करना मेरे प्यार प्रभु जी। ओ पिता परमेश्वर, हम पर दया करना प्रभु जी, अनुग्रह करना मेरे प्यार प्रभु जी, क्योंकि आप हमारे महान परमेश्वर, महान खुदावन खुदा हो मेरे प्यार प्रभु जी। आप राजा ऐसे मनुष्य को ढूंढना चाहते हैं मेरे प्यार प्रभु जी, जो अपने घर परिवार को, अपने नगर को, अपने देश को मेरे प्यार प्रभु जी सुधार सकी। और राजा आपके हजूरी में, आपके निकट में मेरे प्यार प्रभु जी आज्ञा के साथ राजा आपकी हजूरी में सदैव स्थिर रहे, खड़े रहे प्रभु जी। आप ऐसे व्यक्ति की, ऐसे मनुष्य की खोज में है मेरे प्यार प्रभु जी। आप राजा हमें राजा नहमिया के समान बना मेरे प्यार प्रभु जी। जिस प्रकार नहमिया ने जब सुना मेरे प्यार प्रभु जी की शहर पना जो बन रही है वो रुक चुकी है, उसका काम रुका हुआ है, जब नहमिया ने इस बात को सुना मेरे प्यार प्रभु जी, तो अपनी मन में उदास हुआ और परमेश्वर को दुहाई दिया, परमेश्वर से विनती किया और उस शहर पना को बनाने के लिए उसने जिम्मेदारी उठाया प्रभु जी। उसने अपने कांधों पर उस बोझ को उठा लिया प्रभु जी। आज हम सबको मेरे प्यार प्रभु जी उसी बोझ को दीजिए मेरे प्यार प्रभु जी। आज हम सभी भाई बहनों को मेरे प्यार प्रभु जी अपनी योजनाओं का बोझ, अपनी इच्छाओं का बोझ दीजिए प्रभु जी, ताकि हम राजा आपके राज्य के लिए प्रभु जी, आपके लिए मेरे प्यार प्रभु जी अनगिनत रूहों को हम बचा सके प्रभु जी। आप राजा हमें ऐसे जिम्मेदारी दीजिए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, उसी बोझ को हमें दीजिए प्रभु जी। हम उसी बोझ के साथ चलना चाहते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर खुदावन हम पर दया कर, अनुग्रह कर मेरे प्यार प्रभु जी। जिस प्रकार आपने राजा मूसा नबी के द्वारा मेरे प्यार प्रभु जी उनसे राजा वृद्धावस्था की उम्र में मेरे प्यार प्रभु जी बड़े से बड़े कार्य को लिया प्रभु जी। आपने इजराइलियों को मिस्र देश से छुड़ाया मेरे प्यार प्रभु जी। वैसे ही मेरे प्यार प्रभु जी हमें भी दृढ़ और मजबूत कर मेरे प्यार प्रभु जी। जिस प्रकार आपने यहोशू नबी के द्वारा मेरे प्यार प्रभु जी उनसे सेवा के कार्य को लिया मेरे प्यार प्रभु जी, और आपका वचन कहते हैं कि तू याबान दृढ़ हो, भय न खा, डर मत, क्योंकि तेरे संग चलने वाला यहोवा परमेश्वर है प्रभु जी। आपने जिस प्रकार उनके जीवन से बड़े से बड़े कार्य को लिया, वैसे मेरे प्यार प्रभु जी हमारे जीवन से भी बड़े से बड़े कार्य को लीजिए मेरे प्यार प्रभु जी। और हमें मेरे प्यार प्रभु जी संसार की हर एक बातों से दूर रखना मेरे प्यार प्रभु जी। हम राजा आपके कार्य को करने पाए मेरे प्यार प्रभु जी। जिस प्रकार खुदावन आपने राजा एलिशा नबी को एलिया का 2 गुना सामर्थ्य मस्सा को दिया प्रभु जी, वैसे ही हमें भी दीजिए मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर हम पर दया करना, अनुग्रह करना मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर हम अपने घर परिवार को, अपने लोगों को खुदावन के नाम से बचा सके मेरे प्यार प्रभु जी। हमें इसका बोझ देना मेरे प्यार प्रभु जी, इसी का हमें बोझ दे प्रभु जी, ताकि हम इसी बोझ को लेकर मेरे प्यार प्रभु जी आपके निकट में निरंतर रहे मेरे प्यार प्रभु जी। और हर एक भाई बहनों को खुदावन हम राजा संसार की भेद भरी बातों से हम उन्हें छुड़ा सके प्रभु जी, उन्हें आपका वचन और कलाम उन तक पहुंचाए मेरे प्यार प्रभु जी। हमें ऐसा बना मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर दया करना, अनुग्रह करना मेरे प्यार प्रभु जी। अपने वचन के लिए, अपने सुसमाचार के लिए, कलाम के लिए प्रभु जी, अपनी सेवा के लिए हम सभी को खड़ा करना प्रभु जी। पिता परमेश्वर खुदावन हम पर दया कर प्रभु जी। हर एक भाई बहनों को आज तेरे बलवंत पवित्र हाथों में सौंपते। आज हर एक भाई बहन तेरे वचन में, कलाम में, आत्मिक बातों में खुदाबंद के सामर्थ्य नाम से बढ़ने पाए प्रभु जी। उनके सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में आपके कब्जा को मांगते प्रभु जी। उनके जीवन से हर एक
हर एक प्रकार की समस्या, विपत्ति, बाधाएं खुदाबंद के नाम से दूर किए जाए। हर एक यरीहो की दीवार, पूर्वजों के सारे श्रापों को यीशु के नाम से उनके जीवन से मैं तोड़ता हूँ प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हर एक पूर्वज के श्राप, पूर्वज के सारे बंधनों को यहोवा की आग से जलाते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपका वचन कहता है कि याकूब के घराने में तंत्र मंत्र, जादू टोना की शक्ति नहीं चलेगी। कहा है प्रभु जी, हम सभी लोग अब्राहम, इसहाक और याकूब के घराने के हैं। हम सभी लोग अब्राहम के वंश है मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम सभी लोग आपकी संतान है प्रभु जी। हम सभी में आपका स्वभाव दिखने पाए मेरे प्यार प्रभु जी। दया कर मेरे प्यार प्रभु जी, अनुग्रह कर मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आज हम आपकी तारीफ करते, आपके नाम की महिमा करते। आज हर एक भाई बहन के जीवन में मेरे प्यार प्रभु जी आपकी महिमा होने पाए प्रभु जी। उनके घर परिवार में प्रभु जी आपके राजा अपरंपार की आशीष खुदावंत के नाम से आने पाए मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हर एक लोगों के राजा काम काजों में आपकी आशीष को चाहते प्रभु जी। हर एक के राजा कमी घटी को राजा तेरे बलवंत और पवित्र हाथों में सौंपते प्रभु जी। आप राजा अपने स्वर्गीय भंडार से खुदावन के सामर्थ्य नाम से पूरी कीजिए मेरे प्यार प्रभु जी। और खुदावन, आप राजा हम पर दया करे प्रभु जी, अनुग्रह करे मेरे प्यार प्रभु जी, क्योंकि आप राजा हमारे महान परमेश्वर और महान खुदावन खुदा हो मेरे प्यार प्रभु जी। आप राजा हमारे जीवित परमेश्वर हो प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम पर राजा दया करे प्रभु जी, अनुग्रह कर मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम आपकी तारीफ करते, आपके ये स्तुति, प्रशंसा, बड़ाई करते प्रभु जी। और मेरे प्यार प्रभु जी, सारी आदर, महिमा, गौरव, जलाल हम आपको देते हुए प्रभु जी इस दुआ को यीशु नासरी के नाम से मांगते, सुन और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कर।